हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। साथियों, बाल विकास की अवस्थाएं हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। कैसे देखेंगे साथियों? पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ये साथियों वे पॉइंट होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये है मोटिवेशन कोड। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। साथियों, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं और समस्याएं जीवन भर आती रहती हैं और उन समस्याओं से हंसकर निकल जाना यह जीवन जीने की एक कला है। साथियों, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। साथियों, ये मुख्यतः चार होती हैं। पहली है साथियों जो जन्म के पूर्व की अवस्था है, प्रसव पूर्ण अवस्था, और ये तीनों होती हैं जन्म के बाद की अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। साथियों, आइए एक एक करके इन सभी को पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। साथियों, प्रसव पूर्व अवस्था, इसे गर्भावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गर्भावस्था कहा जाता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है और बच्चे के जन्म तक चलती है। कब से शुरू होती है साथियों? गर्भाधान से शुरू होती है और बच्चे के जन्म तक चलती है। शिशु का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। साथियों, इस पॉइंट से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। किस में पूछा गया है साथियों? यूपी टेट में पूछा गया है कि बताइए किस अवस्था से बालक का विकास या शिशु का विकास शुरू हो जाता है? तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इसका समय कब से कब तक होता है साथियों? तो गर्भावस्था का जो समय होता है 9 महीने 10 दिन या 280 दिन का होता है। कितने दिन का होता है साथियों? 280 दिन का होता है। ये गर्भ में शिशु की पिक्चर है साथियों, आप देख सकते हैं। गर्भावस्था में शिशु के विकास का क्रम कुछ इस तरह से है साथियों। इस फोटो में पूरी तरह से सप्ताह वाइज आपको दिखा रखा है। अब आता है साथियों शैशवावस्था। यह साथियों जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह जन्म के बाद की अवस्था होती है। कब की साथियों? जन्म के बाद की अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। साथियों, कई जगह लिखा होता है 0 से 5। साथियों, ये 0 से नहीं होता है, ये जन्म से 5 वर्ष ही इसको लिखा जाता है, 0 नहीं लिखा जाता। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। क्या होता है साथियों इस अवस्था में? इस अवस्था में जो शिशु होता है वह पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां साथियों, मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैकडूगल महोदय ने, किसने साथियों? मैकडूगल महोदय ने बताया है और इन्होंने लगभग 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इनको हम बाद में पढ़ेंगे। साथियों, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। साथियों, जो शिशु होता है शैशवावस्था में उसके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है। साथियों, आपने देखा होगा जो यदि आपका कोई छोटा बच्चा होगा आपके पास में तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ देखता है वह तो 10 क्वेश्चन करता है, यानी सवाल पर सवाल पूछता है, यानी उसके अंदर जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है इस अवस्था में। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। क्या होता है साथियों? शिशु के अंदर आत्म प्रेम यानी स्वयं से प्रेम की भावना होती है। इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बना है कि बताइए खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो किस अवस्था को कहा जाता है? टॉय एज। किस अवस्था को कहा जाता है साथियों? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। क्या करता है साथियों? अनुकरण द्वारा, यानी वह माता पिता का अनुकरण करेगा। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे को यदि पिताजी कंघी करते हैं तो वह बालक भी उस कंघी को लेकर कंघी करता है, यानी उनका अनुकरण कर रहा है। माँ जब आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए तब आपने देखा होगा बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है, यानी उस चीज़ का अनुकरण करने की कोशिश करता है। यही होता है अनुकरण द्वारा सीखना। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अतार्किक चिंतन, यानी जो बालक का चिंतन होता है वह तर्कपूर्ण नहीं होता। भावी जीवन की आधारशिला कहलाता है शैशवावस्था। क्या साथियों, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो नींव रखते हैं, तो उसी प्रकार से एक बालक के जीवन का की जो नींव है वह क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को क्या कहा है? सीखने का आदर्श काल। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो किसने कहा है साथियों? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है।
क्षणिक संवेग की अवस्था, शैशवावस्था साथियों क्या होती है? क्षणिक संवेग की अवस्था। यानी साथियों इसमें जो संवेग होते हैं वह क्षणिक होते हैं। आपने देखा होगा बच्चा थोड़े से ही समय में रोने लगता है और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे वह हंसता हुआ आपको मिलेगा। यही होता है क्षणिक संवेग। इस अवस्था में तीव्रता से शारीरिक विकास होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है? तो किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? यदि सामवेगात्मक विकास की दृष्टि से देखें तो उसका स्वर्णिम काल शैशवावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? शैशवावस्था। इस अवस्था में अस्थायी संवेग होते हैं। किस प्रकार के संवेग होते हैं साथियों? अस्थायी संवेग होते हैं। संवेगों की बात कर लें साथियों तो ब्रिजेश महोदय थे, उन्होंने शैशवावस्था के 4 प्रमुख संवेग बताए हैं। नंबर 1 उत्तेजना, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 भय और नंबर 4 स्नेह। जो उत्तेजना होता है साथियों यह जन्म के समय होता है। जो क्रोध होता है साथियों ये गलत टाइप हो गया है, वो 3 माह में होता है। और जो भय होता है वह 6 माह में आ जाता है। और स्नेह का संवेग 12 माह में बालक के अंदर आ जाता है। ये सारी चीज़ें जन्म के बाद होती हैं। कब साथियों? जन्म के बाद। फ्रायड महोदय थे साथियों, उन्होंने क्या लिखा है? मानव शिशु यानी मनुष्य का शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। साथियों इनका जो कहने का आशय यह था कि जो शिशु है वह प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में ही समझ में आ जाता है कि वह डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चोर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, क्या बनेगा। यह फ्रायड महोदय का कहना था। वह 4 से 5 वर्षों में ही समझ में आ जाता है। जो क्रो एंड क्रो थे उन्होंने क्या बताया कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। वर्ष नहीं साथियों, शताब्दी कहा जाता है। कैसे साथियों? तो आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, देखा होगा जितने भी मनोविज्ञान में और बाल मनोविज्ञान में प्रयोग हुए हैं वो सारे 20वीं शताब्दी में ही हुए हैं। इसीलिए 20वीं शताब्दी को इन्होंने बालक की शताब्दी कहा। ये साथियों बालक के शैशवावस्था में विकास का क्रम है जन्म के बाद। ये आप देख सकते हैं। ये साथियों शैशवावस्था की फोटो है एक बालक की। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की यानी चाइल्डहुड। क्या साथियों? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। यह साथियों 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक की अवस्था है। कई मनोवैज्ञानिक इसको 13 वर्ष तक भी मानते हैं। तो यह जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वह है 6 से 12 वर्ष तक। तो साथियों चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की जो समयावधि होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक की। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। यानी साथियों इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। इसे आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आरंभिक स्कूल की आयु। आपने देखा होगा आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा का यानी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो इसे प्रारंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गंदी अवस्था। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है? आप देखते होंगे बालक कहीं भी धूल वगैरह में खेलने लगता है, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फूर्ति की। साथियों आपने देखा होगा जो 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे उनके अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है। वह खेलने कूदने में, दौड़ने में कभी मतलब आलस नहीं करते, इसलिए उन्हें इस स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। और साथ ही इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, खिलौनों की आयु क्या होती है? खिलौनों की आयु शैशवावस्था होती है और खेलों की आयु बाल्यावस्था होती है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो खिलौनों की आयु है वह शैशवावस्था होती है और जो खेलों की आयु है वह बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। क्या होता है साथियों? इस अवस्था में जो बालक होता है वो छोटी छोटी चीज़ों का संग्रहण करने लगता है। जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं वह उसका संग्रहण करने लगता है। साथियों जैसे बालक को पेन अच्छे लगने लगते हैं तो वह उन पेनों को इकट्ठा करने लगता है, यानी समूह में सामूहिक रूप से उनको संगठन करने लगता है। इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? टोली या समूह की अवस्था। आपने देखा होगा जो 6 से 14 वर्ष के बालक होते हैं, 6 से 14 या 13 या 12 वर्ष के जो बालक होते हैं यानी जो बाल्यावस्था में होते हैं, वह एक ग्रुप में रहते हैं, यानी अपने साथियों के ग्रुप में रहते हैं। इसलिए इसे टोली की अवस्था या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बताइए जीवन का अनोखा काल कौन सा है? तो कौन सा है साथियों?
बताइए कौन सा है? बाल्यावस्था है। क्या है साथियों? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इस स्थूल संक्रिय अवस्था, क्या साथियों? बाल्यावस्था को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसी को कहा जाता है, और मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ काल भी कहा जाता है साथियों। जो अमूर्त चिंतन होता है उसका जो प्रारंभ होता है वह बालक की बाल्यावस्था से ही होने लगता है, यानी इसे अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल भी कहा जाता है। सामाजिकता विकसित होती है साथियों। बाल्यावस्था में बालक के अंदर सामाजिकता का विकास होने लगता है। मिथ्या परिपक्वता काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मिथ्या परिपक्वता काल। ये रॉस महोदय ने कहा। मिथ्या परिपक्वता क्या होती है? जिसमें एक बच्चा उन लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है जो उससे उम्र में अधिक होते हैं। क्या होता है मिथ्या परिपक्वता साथियों? कि बालक किसी को देखता है कोई कार्य करते हुए जो उससे उम्र में बड़े होते हैं, तो वह उसी तरह का कार्य करने की कोशिश करने लगता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। इस अवस्था में बालक की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा कम होती है। क्या होता है साथियों? जो बालक की लंबाई होगी, यानी जो लड़के की लंबाई होगी, वह लड़कियों की अपेक्षा कम होगी। इसमें साथियों समलैंगिकता की भावना होती है। समलैंगिकता मतलब साथियों, जो बालक होगा यानी जो लड़का होगा वो लड़कों के समूह में रहना पसंद करेगा, और जो लड़कियां होंगी वो लड़कियों के समूह में रहना पसंद करेंगी। ये होती है समलैंगिकता की भावना। कुछ इस प्रकार से साथियों बाल्यावस्था में बालक अपने ग्रुप में खेलते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं समलैंगिकता का प्रभाव। ये एक लड़की है यानी बालिका है, और बालिका, ये दोनों साथ में खेल रही हैं, और ये दोनों बालक साथ में खेल रहे हैं। किशोरावस्था साथियों, ये 12-13 वर्ष से प्रारंभ 12 या 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है साथियों? 18 वर्ष तक चलती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे जीवन का सबसे कठिन काल। यह किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय का कथन है कि इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव एवं प्रबल दबाव की अवस्था कहा जाता है। यह कथन है स्टैनली हॉल का। किसका साथियों? स्टैनली हॉल का। इसमें विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। क्या होता है साथियों? विषम लिंगी के प्रति। कैसे? जैसे लड़का है तो उसका लड़का जो है उसका वह लड़की की ओर आकर्षित होगा, और लड़की जो है वह लड़के की ओर आकर्षित होगा। इसी को कहा जाता है विषम लिंगी के प्रति आकर्षण। इस अवस्था को जीवन का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जीवन का स्वर्णकाल। यदि क्वेश्चन आ जाता है बताइए किस अवस्था को जीवन का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है साथियों। वीर पूजा मतलब साथियों, जैसे बालक ने कोई फिल्म देखी, मूवी देख ली, यानी किसी किशोर ने कोई मूवी देखी जिसमें मान लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवी देख ली, तो उसके अंदर, बालक के अंदर भी छत्रपति शिवाजी जैसे बनने की एक अंदर से लालसा यानी इच्छा जागृत होती है, और वह छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करने लगता है। यही होती है वीर पूजा, यानी वीरों की पूजा करना, अपने हीरो की पूजा करना। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या करते हैं साथियों? अमूर्त चिंतन करते हैं। जीवन का बसंत काल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? यह जीवन का बसंत काल कहलाता है। संवेगात्मक परिवर्तन का काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी किशोरावस्था कहलाती है। आत्मसम्मान की अवस्था किशोरावस्था होती है। साथियों दल भक्ति की अवस्था, साथियों जो किशोर होते हैं वह अपने दल के प्रति वफादार होते हैं, यानी जो उनका ग्रुप होगा उसके प्रति वफादार होंगे। तूफानों की अवस्था, स्टैनली हाल ने ये कथन भी कहा है कि यह तूफानों की अवस्था कहलाती है। और साथियों इसको उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं। और समस्याओं की अवस्था, साथियों आपने देखा ही होगा, किशोरावस्था से आप भी गुजरे होंगे। किशोरावस्था में अनेक उथल पुथल रहती है, अनेक समस्याएं आती हैं। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी यह होती है। परिपक्वता भी इस अवस्था में आ जाती है। इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। किसने कहा है? जरसील्ड ने कहा है। किसने साथियों? जरसील्ड ने यह कथन कहा है। किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। यह किसने कहा है? जेम्स एंड सिप्सन महोदय ने कहा है। इस प्रकार ये साथियों किशोरावस्था की एक फोटो है। ग्रुप में देखिए किशोर लोग बैठे हुए हैं। साथियों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।